प्राचीन पिंड क्षतिग्रस्त, तनाव के बीच प्रशासन ने संभाली कमान। भागलपुर के कसरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत तमोनी गांव में स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल के पिंड को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे गांव में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही कसरैली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ सदर विकास कुमार, डीएसपी विधि व्यवस्था चंद्रभूषण व सिटी डीएसपी अजय चौधरी भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों, पुजारी और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर संयम बनाए रखने की अपील की। स्थानीय लोगों द्वारा पिंड की मरम्मत कर दी गई और गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है और प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाथनगर क्षेत्र के कसरैली में जो स्वास्थ्य उप केंद्र है, उसके पास जो सूचना प्राप्त हुई थी देर संध्या में कि कुछ कोई पुराना जो एक धार्मिक स्थल होता है, एक पिंडा के रूप में जो है, यहाँ स्थानीय लोग उसको काफ़ी पुराना एक उसकी मान्यता रही है, उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा उसको तोड़ दिया गया है। तो उसका संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाना जो आसपास के थाना है, जो यहाँ पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो टाउन है, उनके प्रेजेंस में और जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर पुलिस और इसकी जो मौजूदगी को सुनिश्चित करते हुए और यहाँ शांति व्यवस्था बहाल की गई। करीब 2.5-3 घंटे से यहाँ पे फोर्स मौजूद है और हम लोग यहाँ पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जो पुलिस बल है उसकी भी यहाँ पे तैनाती कर रहे हैं। मूल उद्देश्य ये है कि किसी भी वजह से जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। भागलपुर में पत्नी पर हैवानियत, अवैध संबंधों के शक में पति ने मारे 8 चाकू। जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नगर निगम कर्मी प्रेमराज यादव ने अपनी पत्नी संजुला कुमारी को 8 बार चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी पति के 12 लड़कियों से अवैध संबंध थे और वह अपनी पत्नी से बार बार 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। गुरुवार को आरोपी ने पत्नी को फोन पर घर बुलाया, जहां पहले से मौजूद सास, ससुर और ननद ने मिलकर उसे कमरे में बंद कर पीटा। फिर प्रेमराज ने चाकू से हमला किया। पीड़िता की मां और भाई ने समय रहते पहुंचकर जान बचाई, लेकिन पुलिस की अनदेखी और अस्पताल की लापरवाही से उसकी हालत और बिगड़ गई। पीड़िता को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। छोटी खजकू कोयला घाट फांसी कल भी मारा था। क्या चाहता क्या है परिजन? परिजन चाहता है तुम घर से कल जब मेरा बेटा दूसरा शादी करेगा। मेरी माँ से तिलक लिया 5 लाख रुपया। 10 साल से घर में एक बेटा एक बेटी रहते हैं। कौन चाहता है? नहीं, मेरा पति चाहता है दूसरा शादी करेंगे। तुम घर से पूरा फैमिली उसका चाहता है। अच्छा। वो अपना कमाता है, तुमको 1 रुपया नहीं देता। हम अपना हॉस्टल चला बेटा बेटी पढ़ा रहे हैं। वो कहता है तुमको मार देंगे, आज बस फांसी लगाने किया, बस हम भागने किया, बस छुरी तलवार को फेंक के मारने लगा पूरा फैमिली। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजुला कुमारी। पेशेंट को? सर बहुत सीरियस में सर। हाँ। जो हम इलाज के लिए आए हुए हैं, आधार टेस्ट खड़े हैं, तो यहाँ लाइट के नहीं कराने के कारण वहाँ भी इलाज नहीं हो पा रहा है। कितना देर पहले आए हुए हैं? आधा घंटा पहले आए हैं। क्या हुआ है आपके पेशेंट को? पेशेंट को चाकू मार दिया है, लोहा से मारा है ना, गले चाकू मारा, लोहा से मारा है। हाँ। वह पेट मारा, बहुत सीरियस में है, बचने की कम है। कितना देर पहले आए हुए हैं? आधा घंटा पहले सर। क्या यहाँ इलाज नहीं हो रहा है दिन से? लेकिन यहाँ लाइट नहीं है, इलाज अभी नहीं हुआ। डॉक्टर है? डॉक्टर अभी तो नहीं है सर। अगर पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो किसको जिम्मेदार थमाइएगा? डॉक्टर सर को। अस्पताल को? अस्पताल में लाइट जो नहीं है? अस्पताल में लाइट नहीं है। दिव्यांग राहत शिविर में 550 लाभुकों को मिले उपकरण। दिल्ली पटना तक पहुंची आवाज। कहलगांव में शुक्रवार को एडीआईपी योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए विशेष राहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 550 लाभुकों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, स्टिक व कृत्रिम दांत जैसे सहायक उपकरण वितरित किए गए।
यह शिविर पूरे बिहार में केवल भागलपुर जिले में आयोजित किया गया, जिसे लेकर लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद अजय मंडल को आभार जताया। कार्यक्रम में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक के आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का संदेश दिया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि अपर्णा और लाभुक मन्नू गुप्ता की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। क्या नाम है? मन्नू कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? कन्या पंचायत। कन्या पंचायत से मिला आपको? इसका क्या उपयोग करेंगे आप? आने जाने का सुविधा और कुछ रोजगार वगैरह में भी सुविधा? रोजगार में भी जो भी होगा। किसको धन्यवाद करेंगे? सभी को, अजय मंडल को, श्री माननीय नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, सभी को मेरा क्या है सर? देखिए, भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के ओर से दिया जाता है और ये एमको जो है वो वही कंपनी सब जगह जा कर के देश के अंदर देते हैं और ये लगभग हमको लगता है कि 1991 का ये योजना भारत सरकार का है जो पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन जब हम सांसद बने 17वीं लोकसभा में तो उस समय प्रयास किए थे पिछले पंचवर्षीय में 19 और 24 के बीच में कि लगभग 4000 दिव्यांग भाई बहनों, वृद्धजनों जो बुजुर्ग गार्जियन के रूप में हैं, उन लोगों को मैंने भारत सरकार से दिलाने का प्रयास किया था और दिया गया था मेरे भागलपुर लोकसभा का। आज जो आप यहाँ पे शिविर देख रहे हैं, ये पूरे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे भागलपुर जिला वासियों को लाभ मिल रहा है। आज से एक दिन पीछे भागलपुर अनुमंडल अंतर्गत ये कैंप लगाया गया था। सहायक उपकरण सामान्य दिव्यांगजनों एवं आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों के बीच बांटा गया था और ये कैंप आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से भागलपुर वासियों को मिला है और यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय श्री अजय कुमार मंडल जी के प्रयास से ये कैंप यहाँ लगवाया गया है। उनका अधिक प्रयास है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंप पहले अप्रैल महीना में लगवाया, जिसमें कि गांव-गांव प्रचार करके एक दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को कैंप तक लाया गया। उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कानपुर और कोलकाता की टीम, डॉक्टर आई थी टीम में, जिनको कान का मशीन की आवश्यकता था, जिनको दांत की आवश्यकता था, छड़ी का, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, सभी दिव्यांगजनों का कैंप में शारीरिक प्रशिक्षण हुआ। उनका डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर उनके जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके पास सर्टिफिकेट होता है जिनमें 80% दिव्यांगता है, उनके लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और आज ये कैंप अनुमंडल कहलगांव अंतर्गत लगाया गया है। मैडम, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उनके लिए आगे का क्या? उनके लिए भी कैंप में सेवा है। पहले जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था अप्रैल महीना में, माननीय सांसद जी के प्रयास से पहले उनको सहायक उपकरण दिया जाएगा। उसके बाद जो भी कैंप में आए हैं सबका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा और सामग्री भी वितरण किया जाएगा। कितने लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित है? आज 550 लोगों को लगभग यहाँ पे लाभ मिलेगा। अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, देसी कट्टा और सिक्सर बरामद, आरोपी फरार। एकचारी थाना क्षेत्र के खवाशपुर गांव में पुलिस ने 26 जून को अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मंटू मंडल के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बनाने के उपकरण, एक देसी कट्टा और एक सिक्सर बरामद किए हैं। छापेमारी की भनक लगते ही मुख्य आरोपी मंटू मंडल फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। पुलिस को यह सूचना मिली कि मंटू मंडल अपने घर पर शराब का अवैध कारोबार करता है, साथ ही आंस भी रखा हुआ है। पुलिस सूचना के सत्यापन में जब मंटू मंडल घर पहुंची, काफी खोजबीन किया तो मंटू मंडल के घर के नीचे, उसके बरामदे के नीचे तहखाना बना हुआ था। तहखाने में शराब पाया गया। उसी तहखाने में और थोड़ा अंदर देखा गया तो 2 आर्म्स पाए गए। उसमें एक आर्म्स कट्टा था और एक सिक्सर था। पहले से आपराधिक पहले से भी अपराध? हाँ, पहले से मंटू मंडल शराब के कारोबार में संलिप्त रहा है। तिरपैती थाना में भी 2 केस है, बुद्धूचक थाना में भी केस है एक,
और एक 40 थाना में भी एक केस है। गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, मंटू मंडल को पुलिस को देखते ही मंटू मंडल अपने घर से भाग गया। तो भागते हुए व्यक्ति का नाम सत्यापन किया गया, पाया कि वो भागने वाला व्यक्ति मंटू मंडल था। राकेश हत्याकांड में चारों आरोपियों को उम्र कैद, न्यायालय का बड़ा फैसला। भागलपुर जिले के पीरपेट थाना क्षेत्र के परशुराम निवासी राकेश कुमार हत्याकांड में अदालत ने जीजो मंडल, संतोष मंडल, अजीत मंडल और बनारसी मंडल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 11 अगस्त 2020 को बाजार जाते वक्त राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी मां गीता देवी ने चारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। भागलपुर न्यायालय की इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, जिसे क्षेत्र में संतोष की लहर है। 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपया का अर्थदंड तथा बनारसी मंडल और संतोष मंडल को 3 साल का 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल का सजा दिया गया है। सभी सजा एक साथ चलेगा। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा। घटना जो है 11/8/2020 का है। 7 बजे 7:30 बजे संध्या को केस की सूचिका बाजार से आ रही थी। उसी दौरान उसके बेटा को उपरोक्त कुल 5 अभियुक्त थे, जिसमें एक अभियुक्त का बच्चे जज बोर्ड में नाबालिग होने के कारण उसका ट्रायल अलग कर दिया गया था। और वर्तमान में 4 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे थे और ये लोग सभी कोई मिलकर राकेश कुमार का गोली मारकर हत्या कर दिया था। पुरानी विवाद के कारण ये घटना हुआ था, जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान मिलन कुमार, द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश भागलपुर के न्यायालय से सजा दिया गया है। इसमें अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह में स्वयं बहस में भाग लिए और ट्रायल करवाया। भागलपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, स्मार्ट सिटी तैयार, उड़ान अब भी अधूरी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागलपुर एयरपोर्ट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई हवाई सेवा की घोषणा आज तक अधूरी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन रनवे और प्लेन अब भी सपना है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एयरपोर्ट केवल PM और CM की विशेष विमानों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, जबकि आम जनता को उड़ान की सुविधा अब भी नसीब नहीं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जल्द सेवा शुरू नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सेवा जल्दी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भागलपुर से है। कई बार जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया। शायद आप लोगों को पता होगा कि आज से 40 साल पहले यहाँ कलिंगा एयरलाइंस की सेवा चलती भी थी, और लेकिन बावजूद कि छोटे छोटे बिहार के शहरों में यह सेवा शुरू कर दी गई, लेकिन भागलपुर को दरकिनार कर दिया गया। भागलपुर की उपेक्षा हुई। दरभंगा में शुरू हुआ, अभी जो है गया में पहले से ही है, अभी सुल्तानगंज की बात करता है, कभी गोराडीह की बात करता है, लेकिन यहाँ की जनता को यह विश्वास हो गया है कि मौजूदा सरकार भागलपुर से विमान सेवा शुरू नहीं करने जा रही है और न ही हवाई अड्डा का निर्माण करने जा रही है। हमारे माननीय विधायक ने एक बार नहीं, अजीत शर्मा जी ने 3-4 बार विधानसभा में यहाँ से भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की जो है आवाज बुलंद की, लेकिन सरकार ने के कानों में जू नहीं रेंगी। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता यह आगाह करना चाहते हैं नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को कि अगर भागलपुर से वायु सेवा शुरू नहीं हुई, हवाई अड्डा का निर्माण नहीं किया, तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में बीजेपी और NDA को भोगना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता तब तक इस आंदोलन को चलाते रहेगा जब तक यह हमारी मांगे पूरी नहीं होती और यहाँ से हवाई सेवा शुरू नहीं होती। प्रधानमंत्री आवास पर चला बुलडोजर, 3 विधवा महिलाएं बेघर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान को प्रशासन ने बिना स्पष्ट सूचना और नोटिस के ढहा दिया। सनहौला प्रखंड के पोठिया गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का हवाला देकर 3 विधवा महिलाओं रेखा देवी, नगीना देवी और प्रतिमा देवी के घरों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि ना तो उन्हें नोटिस मिला, ना जांच हुई और जब वे घर पर नहीं थी तब घर में ताला बंद होने के बावजूद कार्रवाई कर दी गई। इस कार्रवाई में घर का सारा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने जिला प्रशासन पर मनमानी और पक्षपात का आरोप लगाया। पीड़ितों का दावा है कि मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है और जिला पदाधिकारी की जनता दरबार में न्याय की गुहार भी लगाई थी। अब महिलाएं न्याय न मिलने पर आत्महत्या तक की चेतावनी दे रही है। भागलपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिटेशन कार्यक्रम, कर्मयोग और सुशासन पर जोर। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में ब्रह्मा कुमारी संस्थान और प्रशासन सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष मेडिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग और सुशासन को प्रशासनिक कार्य संस्कृति में स्थापित करना था। प्रतिभागियों ने ध्यान व आत्मचिंतन के माध्यम से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और कार्य क्षमता बढ़ाने के उपाय साझा किए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने नियमित मेडिटेशन को तनाव प्रबंधन और बेहतर शासन के लिए जरूरी बताया। अंत में सभी कर्मियों ने आत्मीय उन्नति और सेवा भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। ऐसे आवाज आ रही है? तो आज हम सभी इस समीक्षा नामक इस हॉल के अंदर हैं। तो समीक्षा शब्द भी जो है उसका अर्थ क्या होता है कि हम मूल्यांकन करें, विचार विमर्श करें। समीक्षा शब्द का यही अर्थ है। तो मनुष्य जो है वो निरंतर ही विचार विमर्श करता ही रहता है, निरंतर ही हमारा कैलकुलेशन कुछ ना कुछ बात पे चलता ही रहता है। सुबह उठने से ही हमारी समीक्षाएं शुरू हो जाती हैं कि इतने बजे उठे या इतने बजे उठे, कितने बजे उठने से हम बेहतर समय पर पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद क्या क्या कार्य करना है, किसके द्वारा करना है। निरंतर ही मनुष्य मूल्यांकन हर चीज का, कैलकुलेशन हर चीज का करता ही रहता है और यही आधार है मनुष्य की तरक्की का भी, इम्प्रूवमेंट का भी, क्योंकि हम निरंतर बार बार अपने किए गए कर्म के ऊपर जब बार बार उसको दिशा निर्देश देखते हैं, फिर उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तो उसके ऊपर एक नई नई बातें, नए नए तरीके से कार्य करने की शैली उभर करके आती है, जिससे हमारा सुधार होता है। तो हम सभी सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ विचार करते हैं, सभी करते हैं। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं लगभग कितने लोग होंगे? बांका में कुट्टी मशीन हादसा, गला कटने से युवक की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम। बांका जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के चतुरपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जय कृष्ण सिंह नामक युवक की कुट्टी मशीन से गला कटने के कारण मौत हो गई। वे मवेशियों के लिए चारा काट रहे थे, तभी हाथ फिसलने से गर्दन मशीन की चपेट में आ गई। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वार्ड 16 में 15 दिनों से जल संकट, प्रशासन बेखबर। श्रावणी मेला की तैयारियों के बीच वार्ड 16 अपर और सुल्तानगंज के लोग 15 दिनों से जल संकट से जूझ रहे हैं। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवार और दुकानदार पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाला निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार और संवेदक की लापरवाही से स्थिति बदतर हो गई है। संवेदक द्वारा आजकल के बहाने लगाए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन इस समस्या से अवगत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहा। जल समाधान नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। क्या कहना चाह रहे हैं रोड के बारे में? नाला 6 महीना से जो है ये नाटक हो रहा है, खाली आधा बनता है, आधा छोड़ देता है, आधा उधर कर देता है काम। ये ठेकेदार का यही सवाल है। पानी का कनेक्शन भी सब टूट गया है। कितना दिन से नहीं आ रहा पानी? बहुत दिन से नहीं पानी आ रहा है, कम से कम 2-3 महीना से पानी का दिक्कत है। हाँ, पानी का दिक्कत है। श्रावणी मेला कितना दिन बचा है? श्रावणी मेला 15 दिन बचा भी है। 11 तारीख को श्रावणी मेला है। मेला चलेगा 10 तारीख से। तैयारी भी नहीं है? तैयारी भी नहीं है, सब नाला समूचा टूटा हुआ है, रोड टूटा हुआ है बढ़िया। तो इसमें तो दुकानदार लोग को परेशानी है। बिक्री में भी दुकानदारी में हो रहा है, कुछ समस्याएं हैं। हाँ। इसको जल्द ठीक होना चाहिए, जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। सावन तक में? हाँ, सावन तक हो जाना चाहिए।
क्या नाम बताया अपना? हमारा रघुनाथ प्रसाद गुप्ता। दुकानदार है। अमरपुर में दो बाइक की टक्कर, एक चालक गंभीर रूप से जख्मी, भागलपुर रेफर। अमरपुर शहर के बस स्टैंड पर शुक्रवार सुबह दो बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक चालक सीतू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे प्राथमिक उपचार के लिए अमरपुर के रेफर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने घायल की स्थिति गंभीर देख उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया है। घायल ने बताया कि वह नाश्ता लेने के लिए निकला था, तभी सामने से आ रहे एक बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दूसरा चालक मौके से फरार हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि घायल के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उसका इलाज जारी है। कौन था? मोटरसाइकिल था, तोड़िए दिया, वो भागा के जरूर मोटरसाइकिल से था, क्या आदमी था? सीधे पक्के तरफ चल दिया। लोकल था कि बाहरी था? तुम भी बाइक से थे? क्या नाम हुआ? तुम अकेले थे? वो 3 आदमी था। स्कूल में खेलते हुए 8 वर्षीय छात्र गिरकर घायल, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर। अमरपुर के खरदौरी गांव स्थित विद्यालय में शुक्रवार को खेलने के दौरान तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र अमन कुमार गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की मदद से उसे प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने हाथ में फ्रैक्चर पाए जाने पर उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। बालक के पिता ने बताया कि स्कूल से सूचना मिलने पर वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि बच्चे की स्थिति गंभीर है और उसका इलाज मायागंज में किया जाएगा।